जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंत्र को आत्मसात किया, वह आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। भगवान शिव की जो 10 शक्तियाँ हैं, उन 10 शक्तियों से इस पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। उस 10 शक्तियों में भी प्रधान शक्ति माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति जब आपकी आत्मा को स्पर्श करती है, जब वह दिव्य शक्ति आपके शरीर के भीतर में प्रवेश करती है, तो निश्चित आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होना चालू हो जाते हैं। जिस प्रकार से लोहे को पारस स्पर्श करता है तो लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार की सबसे बड़ी महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति आपकी आत्मा को स्पर्श करती है तो आपकी आत्मा चैतन्य अवस्था में आने लग जाती है। आपकी आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं, चाहे वो बौद्धिक शक्ति हो, चाहे वो भाषण की शक्ति हो, चाहे वह संकल्प शक्ति हो, चाहे वह सोचने समझने की शक्ति हो। आपके शरीर में अनंत शक्तियों का विकास होता है। इस संसार के जो वैज्ञानिक है, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन्होंने कई शक्तियों का पता किया है कि ये शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो आज भी ऋषि मुनि महात्मा और संत लोग खोज रहे हैं, वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं हो पाया है। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी जो पीताम्बरा भगवती हैं, इनको प्राप्त करने का जो गुप्त मार्ग है, उस गुप्त मार्ग के अनुसार आपके पास एक ऐसे गुरु होना चाहिए जो स्वयं ही अखंड साधना करते हो, निरंतर साधना, भक्ति और धर्म कल्याण में लीन रहते हो। वे एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकले हो और उनके पास भी एक सिद्ध और दिव्य गुरु हो। वही साधक सिद्ध होता है, वही साधक अपने इष्ट को प्राप्त करता है। जैसे कि किसी भक्त को माँ बगलामुखी माँ मिल गई हो, जैसे मुझे माँ बगलामुखी माँ मिल गई है, मैंने माँ बगलामुखी माँ को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे जीवन में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु माँ बगलामुखी माँ ही रहेंगी। मेरे मन पर, मेरे वाणी पे, मेरे इंद्रियों पर सदैव माँ बगलामुखी माँ की ही शक्ति का चिंतन मनन होते रहेगा। लेकिन जिन भक्तों के पास माँ बगलामुखी माँ की शक्ति नहीं है, जो कहीं ना कहीं आडंबरी है या फिर ढोंगी है या फिर बगलामुखी माँ के साधक होने का दिखावा कर रहे हैं, वे लोग यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे। कभी वो माँ बगलामुखी का वीडियो डालेंगे, कभी माँ काली का डालेंगे, कभी तारा का डालेंगे, कभी हनुमान जी का डालेंगे, कभी भैरव जी का डालेंगे। क्योंकि जिसका स्वयं का इष्ट एकाग्रचित ना हुआ हो, वह अन्य भक्तों को भी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे कि जब से मुझे माँ बगलामुखी माँ मिली है, निरंतर माँ बगलामुखी माँ को ही प्राप्त करते हुए, निरंतर माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करते हुए, निरंतर माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस मनुष्य के पास इस संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति माँ बगलामुखी माँ हो, उसे अन्य महाविद्याओं की पूजा आराधना के साथ साथ साधना की आवश्यकता नहीं है। मैं माँ बगलामुखी माँ की साधना करता हूँ, माँ का मंत्र जाप करता हूँ, माँ की भक्ति करता हूँ। इसके अलावा मैं सभी महाविद्याओं को, 64 योगिनी माता जी को, नवदुर्गा माता जी को भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैंने साधा एक को ही रखा है, जो भगवती माँ बगलामुखी माता जी है, जो पीताम्बरा भगवती हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक, जब कोई भक्त किसी एक इष्ट को प्राप्त कर लेता है और उस मूल बिंदु तक चला जाता है, अर्थात अपने शरीर के भीतर विद्यमान उस महाकुंडलिनी शक्ति को जगा लेता है और उसके बाद में वह समुद्र की ओर आगे बढ़ते चलता है। महाकुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है और उसे सुलाया भी जाता है। अगर आपकी महाकुंडलिनी शक्ति मनमानी साधना के कारण अनियंत्रित हो चुकी है, तो आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं होना चालू हो जाएंगी। ऐसे समय में आप आपके गुरुदेव जी के पास जाइए, लेकिन गुरु भी ज्ञानी होना चाहिए, गुरु भी रिसर्च वाले होना चाहिए। अब मैं आप सभी भक्तजनों को ये बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की जो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करेंगी या फिर वह दिव्य शक्ति हमारी आत्मा से कैसे स्पर्श करेंगी। प्रिय भक्तजनों, हम सर्वप्रथम किसी भी देवता का
मंत्र जाप करते हैं, किसी भी शक्ति का जब मंत्र जाप करते हैं तो उसका हमें एक मंत्र प्राप्त होता है। लेकिन उस मंत्र के ऋषि अलग होते हैं, उस मंत्र के छंद का भाव अलग होता है, उस मंत्र का विनियोग जिसके अंतर्गत शक्ति और बीज का भी वर्णन होता है। ऐसी कई चीजें उस विनियोग के अंदर बताई जाती है। जैसे माँ बगलामुखी माँ का विनियोग है, ओम श्री बगलामुखी मंत्रश्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वासक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोग। माँ बगलामुखी माँ का जब आप ध्यान मंत्र पढ़ते हो गुरु परंपरा से, फिर उसके बाद में माँ बगलामुखी माँ का विनियोग पढ़ते हो, और विनियोग पढ़ने के बाद में माँ बगलामुखी माँ की सहचरियों को प्रणाम करते हो। जैसे ओम ह्रीम जयाय नमः, ओम ह्रीम विजयाय नमः, ओम ह्रीम अपराजिताय नमः, ओम ह्रीम अजिताय नमः। इस प्रकार से संपूर्ण 64 योगिनी का भी ध्यान करते हुए फिर माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करते हो। माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है कि जब आप माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंत्र का जाप करो, माँ भगवती के दिव्य मंत्र में आप जब खो जाओगे, डूब जाओगे, तो उस बीच आपको नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष आपको विपरीत परिस्थिति में ना लेकर जाए, आपकी इस भक्ति में, साधना में आपके पितृगण बाधा ना बने। इसके लिए बटुक भैरव जी का सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। कई बार माँ बगलामुखी माँ की जो सहचर्या है जया और विजया, वो भी आपके साधना मार्ग में बाधा बन सकती है। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनकी शरीर का माँ भगवती की सहचर्या रक्तपान करती है। तो जब आप माँ बगलामुखी माँ का ध्यान मंत्र पढ़ोगे, ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरगताम पर पीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगी देवी भजामि धृत मुग्धर वैरी जिव्याम जिव्याग्रमादाय कर्ण देवी वामेन शत्रून परिपीडयन्तीं गधा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम दिभुजाम नमामि। उसके बाद विनियोग, और फिर उसके बाद में माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करना चालू करते हो। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये नमः, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिव्यां किल बुद्धिं विनाशाय ह्रीम ओम नमः। और माँ बगलामुखी माँ की प्रसन्नता के लिए कम से कम 11 बार माँ बगला गायत्री का भी मंत्र का जाप करना जरूरी है। ओम ह्रीम ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनबाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप गुरु परंपरा से माँ की साधना करते हो। मैंने बहुत सरल और बहुत सामान्य रूप से इस विधि को बताया है। कुछ ऐसी इस साधना दौरान विधियां हैं जो सिर्फ मैं अपने शिष्यों को ही बता सकता हूँ, जो मेरे गुरुकुल से साधना कर रहे उन भक्तों को ही बता सकता हूँ। तो जब आप विनियोग, जब आप ध्यान मंत्र और फिर मंत्र उच्चारण करते हो, तो जो देवता का निवास स्थान होता है वह आपके ऊपर बनना चालू हो जाता है। ओम बगलामुखी देव्ये नमः, ओम बगलामुखी देव्ये नमः, अर्थात आपके ऊपर बगलामुखी श्री यंत्र बन जाएगा। और उस श्री यंत्र बनने के बाद में जब आप अधिक मंथन करोगे, कम से कम 4 माला, 5 माला, 10 माला जब आप प्रतिदिन करोगे, तो माँ भगवती बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति आपकी आत्मा को स्पर्श करेंगी और आप लोहे से सोने की ओर चले जाओगे। क्योंकि पारस जब लोहे को स्पर्श करता है तो वह सोना बनना चालू हो जाता है। ठीक भक्तजनों, ऐसे ही माँ बगलामुखी माँ की कृपा से मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं। माँ की कृपा और माँ के आशीर्वाद से नित्य नित्य चमत्कार हुए हैं। माँ बगलामुखी माता जी की कीर्ति जन जन तक पहुँचाने के लिए हिवरा गांव में माँ बगलामुखी देवी की 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करवाने के बाद में अचानक ही एक दिल्ली की एक एनजीओ वाली दीदी थी, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अम्बा माई धारुड़ वाली, जहाँ कामाख्या देवी विराजमान है, उस माता ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और मैं माँ के उस दिव्य स्थान के दर्शन करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे माता के दिव्य स्थान के दर्शन करवा सकते हैं? तब मैंने कहा कि निश्चित आप समय निर्धारित करिए, जब आप आओगे तो मुझे कॉल कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको माता अम्बा भवानी के धारुड़ वाली माता जी के दर्शन कराएंगे। धारुड़ वाली माता रानी वही माँ भगवती है जिस स्थान से मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई है, जिस स्थान पर विराजी भगवती की कृपा से ही रविंद्र को भक्ति प्राप्त हुई है। जब वह दीदी बैतूल आई तो बैतूल लेने के लिए मैं गाड़ी से गया, मोटरसाइकिल से, उन्हें अपने इस दिव्य स्थान पर माँ बगलामुखी पीठ लेके आया। फिर माँ के दरबार से अगले दिन मैं मोटरसाइकिल से ही लगभग अपने
इस दिव्य स्थान से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर माँ अम्बा भवानी का गुफा वाला मंदिर है। मैं वहाँ दर्शन करने के लिए लेके गया। उन्होंने वहाँ भी बताया कि उनके जीवन में अम्बा भवानी का कैसा चमत्कार हुआ है। उसके बाद में उन्हें मैं सालबल्ली के दिव्य स्थान पर लेके गया और वहाँ भी उन्होंने दर्शन करे। उसके बाद में मैंने हमारे बैतूल जिले का प्रसिद्ध जो दिव्य स्थान है मुल्तापी, उस स्थान के भी उन्हें दर्शन कराए। यात्रा के मैंने वीडियो बनाए हैं, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उन्हें अम्बा माई के दर्शन कराए, उनके जीवन में कैसा कैसा चमत्कार हुआ है। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ और माँ पीताम्बरा माँ के आशीर्वाद से जब मेरी आत्मा भी चैतन्य अवस्था में आने लगी तो कई दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी, और उन्हीं दिव्य अनुभूतियों के तहत मैंने आपको बताया कि कई बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। मेरे द्वारा एक कहानी लिखी गई थी धारोड़ की अम्बा माई के दरबार पर, जो लगभग 60 से 70 लाख लोगों ने देखी है। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि मन में भावना की ज्योत लगा के देख, मन में भावना की ज्योत बसा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख। अगर मन में सच्ची आस्था और श्रद्धा की ज्योत लगाओगे तो मूर्ति बोलेंगी। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से अनेक जीवन में दिव्य चमत्कार हुए हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, जो माँ बगलामुखी माता जी हैं, उनकी दिव्य शक्ति जब आपकी आत्मा को स्पर्श करेंगी तो अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कार आपके जीवन में होंगे। मेरे YouTube चैनल पर जितने भी वीडियोस डले हैं, जितने भी भक्त श्रद्धालु माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य स्थान पर आ रहे हैं, जितने भी शिष्य भक्त मुझसे जुड़े हैं, जो माँ बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, यह सब इसका प्रमाण है कि माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से इस चैतन्य आत्मा ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं। माँ बगलामुखी माता इस ओर विराजी है, लेकिन कोई सच्चा भक्त इसी माँ की प्रार्थना करे तो वो आपके मन और मंदिर में विराजमान हो जाती है। माँ भगवती बड़ी दयालु कृपालु है, लेकिन उन्हें गुरु भक्ति गुरु सानिध्य में ही प्राप्त करना होता है, क्योंकि गुरुमुखी होकर ही माँ बगलामुखी माँ की साधना की जाती है। आप सभी को माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। जाग जाग